तो 1932 वाला जिसके पास नहीं होगा, और झारखंडी भी है, मूलवासी भी है, आदिवासी भी है, उसका क्या होगा? अब जब इस सरकार का जब जिसको बोलते हैं ना थू होना जब होने लगा, तब ये सब कार्रवाई किया है ताकि लोग उलझे रहें, लोग जश्न मनाते रहें, लोग मुगालते में रहें और हम अपनी राजनीतिक गोटी फिट करते रहें। हम की स्थिति पैदा करने वाला काम किया गया है। देखिए, हेमंत सोरेन जी की नीयत नहीं है, ये उलझाए रखना चाहते हैं। आबादी के दृष्टि से देखेंगे तो झारखंडी, चाहे वो आदिवासी हो या मूलवासी हो, वो भारी संख्या में है। तथाकथित बाहरी लोग अल्पसंख्यक हो गए, उनका विचार कौन करेगा? आखिर सरकार सबके लिए है। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, इससे करीब 1 घंटा पहले मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलने के लिए गए थे और वो बोल रहे हैं कि भाई जो लेटर आपके पास आया है वो हमको दीजिए और दिखाइए। ऐसा लग रहा है कि आप एक कॉपी बीजेपी को दे दिए हैं और बीजेपी के लोग मेरे कुछ विधायक को ले जाकर मेरे सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड कैबिनेट से 2 अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी, जिसकी चर्चा पूरे झारखंड के साथ साथ पूरे देश में है। एक तो 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति निर्धारित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी और दूसरा ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन जो किया गया। दोनों ही फैसले के साथ जो लोग जुड़े हुए थे वे लगातार जश्न मना रहे हैं। लेकिन खास करके 1932 की बात करें तो बीजेपी के तरफ से पूरी तरह से सन्नाटा है। न बीजेपी का कोई नेता ट्विटर फेसबुक पर कुछ लिख रहा है, न कुछ बयान दे पा रहे हैं। एक सीपी सिंह है जो पूर्व मंत्री हैं और रांची के विधायक हैं, वो इस पर बोल रहे हैं। सर, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। 1932 इतना अहम मांग था, झारखंड अलग होने के बाद से ही था। इस मसले पर बीजेपी की क्या टिप्पणी है? देखिए, बीजेपी की क्या टिप्पणी है? बीजेपी का न मैं अध्यक्ष हूँ न प्रवक्ता हूँ, मैं बीजेपी का विधायक हूँ और समय समय पर अपने विचार व्यक्त करता रहता हूँ। देखिए, 1932 के खतियान की मांग जबरदस्त तरीके से चल रहा था। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज से 1 महीना पहले सदन के अंदर कहा कि यदि 1932 का खतियान लागू कर देंगे तो एक कोर्ट से खारिज हो जाएगा। फिर भी उन्होंने कैबिनेट में 1932 का खतियान लागू करने का विधेयक लाया, पास किया है। फिर जहाँ सूचना है कि शायद इसके लिए स्पेशल सत्र बुलाकर इसको पारित कराने का काम करेंगे। मेरा कहना है कि देखिए, झारखंड के झारखंडी, चाहे वो आदिवासी हो या मूलवासी हो, भारी संख्या में है, तो उनके लिए तो अच्छी चीज़ हो जाएगी। लेकिन इसमें निहितार्थ क्या है ये देखना पड़ेगा। चूँकि 1932 के बाद भी, जैसा कि मैंने सुना है कि 1945-50 में भी सर्वे सेटलमेंट हुआ है, कहीं 1960 में हुआ है। तो 1932 वाला जिसके पास नहीं होगा, और झारखंडी भी है, मूलवासी भी है, आदिवासी भी है, उसका क्या होगा? कोल्हान के ही लोग जैसे मधु कोड़ाही अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल खड़े किए। मैं उसी बात को कह रहा हूँ। वैसी स्थिति में ये भ्रम की स्थिति पैदा करने वाला काम किया गया है। देखिए, हेमंत सोरेन जी की नीयत नहीं है, ये उलझाए रखना चाहते हैं। अब इस पर आंदोलन होगा, कुछ लोग जश्न मनाएंगे, लेकिन आम जनता को मिलना क्या है? आपने कहा था कि 2021 नियुक्ति का वर्ष होगा, 2021 समाप्त होके अब 22 का ये 9वां महीना सितंबर चल रहा है। तो आपने तो नियुक्ति किया नहीं और न कोई आगे नियुक्ति की संभावनाएं दिख रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। वो भी क्यों? इतनी जल्दबाजी आनन फानन में करने के पीछे निहितार्थ यही है कि जैसा मैंने सुना है, देखा नहीं है कैसा लेटर है, उजला में है कि पीला में है कि गुलाबी में है। अब ये चुनाव आयोग और महामहिम राज्यपाल महोदय के बीच का मामला है।
तो ये देख रहे हैं, इनको आभास हो गया है कि हमारी संस्था चली जाएगी। हो सकता है कि दीवार भी हो जाए, हो सकता है कि शब्द का मैं प्रयोग कर रहा है, इसको गलत अर्थ मत लगाइएगा। क्योंकि मैं भी लोगों के बोलने पर ही बोल रहा हूँ, मैंने देखा नहीं है और देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो चुनाव आयोग और महामहिम राज्यपाल के बीच का मामला है। लेकिन हाँ सर, पहले बोलिए। वैसी स्थिति में ये इसीलिए आनंद फानन में इसको किए हैं। ये तो हो गया 1932 का खतियान का। 27% आरक्षण पिछड़ों के लिए, ओबीसी के लिए। जो भी थोड़ा पढ़ा लिखा है वो जानता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 50% से ज़्यादा पर बैंड लगा दिया है। अब आप 26 के बदला 28 एसटी को, 10 के बदला 12 एससी को, 27% ओबीसी को और 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS 77% हो जा रहा है। तो 77% कहावत है ना, नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। लेकिन इतना ही पर अब लोग झूम रहे हैं, सबको लग रहा है कि बस अब हमको नौकरी हो ही गया। भाई देखिए, इसका नियत देखना चाहिए। सरकार की नियत यदि ठीक होगी तो कौन इसका विरोध करेगा? कोई विरोध नहीं करेगा भाई, नियत ठीक होनी चाहिए। आप सारी चीज़ों को ठोक बजा के काम कीजिए। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनका 4-5 पुश्त से झारखंड में रहने वाला राजस्थान का है, वाल्मीकि समाज, वो कहाँ जाएगा? वैसे बहुत से लोग हैं जो झारखंड के ही रहने वाले हैं, लेकिन उनका 1 इंची ज़मीन नहीं है। मेरे ही गांव में हमारे ज़मीन पर एक भूया समाज का व्यक्ति रह रहा है, हमारे पैदाइश के पहले से। अब तो वो नहीं रहे, चैतू भूया नाम भी बता दे रहे हैं। अब उनका बेटा है त्रिलोकी भूया। अभी मैंने उनके घर के सामने मैंने चापनल गड़वाया था। ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे, बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे जो 70-80 साल से यहाँ रह रहे हैं, न बिहार में न किसी दूसरे प्रदेश में उनका कोई ठिकाना है। वो कहाँ जाएंगे? इस पर भी विचार करना चाहिए। देखिए, और एक मैं अंत में एक बात बोलना चाह रहा हूँ। सरकार का कर्तव्य क्या होता है? सरकार का कर्तव्य ये होता है कि एक भी व्यक्ति यदि है जो इस कैटेगरी में नहीं आता है, उसके लिए भी विचार करना। आबादी के दृष्टि से देखेंगे तो झारखंडी, चाहे वो आदिवासी हो या मूलवासी हो, वो भारी संख्या में है। अब जो बच गए बाहर के लोग, तथाकथित बाहरी लोग, तो अल्पसंख्यक हो गए। मुसलमान वाला अल्पसंख्यक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जनसंख्या के आधार पर तथाकथित बाहरी लोग अल्पसंख्यक हो गए। उनका विचार कौन करेगा? आखिर सरकार सबके लिए होती है ना, सरकार किसी एक वर्ग विशेष या उसके लिए नहीं होती है। तो हेमंत सोरेन जी को इस पर भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। बाद बाकी कोई भी नहीं इसका विरोध करेगा, क्योंकि तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी में स्थानीय लोगों को उसका हक और हिस्सा मिलना चाहिए। इस बात से सब सहमत है, लेकिन नियत ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, आपने सर कहा कि चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से राज्यपाल के पास जो लेटर आया है और यही वजह है कि ये सब फैसले ले रहे हैं। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, इससे करीब 1 घंटा पहले मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलने के लिए गए थे और वो बोल रहे हैं कि भाई जो लेटर आपके पास आया है वो हमको दीजिए और दिखाइए। ऐसा लग रहा है कि आप एक कॉपी बीजेपी को दे दिए हैं और बीजेपी के लोग मेरे कुछ विधायक को ले जाकर मेरे सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इतना तो विश्वास करना ही चाहिए लोकतंत्र में कि भाई जो भी महामहिम राज्यपाल होता है वो राज्यपाल होता है, भले ही वो भाजपा का या कांग्रेस का सदस्य रहा हो। आज के दिन तो नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि इन्होंने लिखा है तो वो भी इसी का अंग है। मैं कहूँ ना, आखिर उनके भी तो सलाहकार लोग हैं, उन्होंने सलाह दिया होगा और उस सलाह के आधार पर ही इन्होंने महामहिम को पत्र दिया है। इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि मीडिया में आएगा, भाई हम तो तैयार हैं,
पत्र कार्रवाई कीजिए, जो भी चीज़ें हैं या बताइए क्या है इसमें, नहीं करेंगे तो इसका फ़ायदा उठाएंगे। ये सब सोची समझी राजनीति का ही परिणाम है। मेरा बस अंत में यही कहूँगा बार बार कि भाई इसका परिणाम निकलना चाहिए। परिणाम नहीं निकलेगा तो सिर्फ वोट बैंक के लिए यदि इस तरह के काम कर रहे हैं तो ये जनता को ठगने वाली बात है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि इस वही परिणाम जो सरकार हासिल करने की, सत्ता हासिल करने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं, उसी के लिए ये तमाम कवायदें चल रही है। भाई 2.5-3 साल से तो आप सत्ता में थे ना, आप क्यों नहीं दे दिए? आपने तो घोषणा पत्र में शामिल किया था इसको, 1932 का खतियान लागू करेंगे। आपने तो घोषणा किया कि साहब हम 5 लाख बेरोजगारों को प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे, नहीं तो बेरोजगारी बता दी। किया का उन्होंने, इसीलिए कि अब जब इस सरकार का जब जिसको बोलते हैं ना थू होना जब होने लगा तब ये सब कार्रवाई किया है ताकि लोग उलझे रहें, लोग जश्न मनाते रहें, लोग मुगालते में रहें और हम अपनी राजनीतिक गोटी फिट करते रहें। अच्छा सर, जब कोई भी सरकार सत्ता में रहती है, सरकार है, तो वो गलत करे या सही करे तो सबकी नज़र विपक्ष पर रहती है। आप लोग क्या करेंगे? ये 1932 और ओबीसी आप जो बोल रहे हैं कि ये टेक्निकली ठीक नहीं है, आगे जाके दिक्कत होगी, आप लोगों का क्या स्टैंड है आगे? नहीं, स्टैंड तो तय होगा ना, बैठक में तय होता है ना। ऐसा थोड़ा है कि सीपी सिंह का अलग स्टैंड होगा, दीपक प्रकाश जी का अलग स्टैंड होगा। स्टैंड तो क्लियर रहता है और मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कोई भी व्यक्ति इसका विरोध करेगा, लेकिन मैंने कहा ना नीयत पर संदेह है, ये नीयत ठीक नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भाई नीयत और नीति दोनों ठीक रखिए, जनता के हित में काम कीजिए। राजनीति में तो आना जाना लगा रहेगा, लेकिन जनता के हित में काम होना चाहिए। तो बिल्कुल ये सीपी सिंह थे जो बोल रहे हैं कि चूँकि सरकार ने 1932 और ओबीसी आरक्षण दोनों का प्रस्ताव तो पास किया, लेकिन सरकार की नीयत ठीक नहीं है। चूँकि अभी जो टाइमिंग है वो सरकार के दिन खुद गिने जा रहे हैं, जैसा कि मीडिया में पिछले दिनों से खबर चल रही है, और यही वजह है कि आनन फानन में ये तमाम चीज़ें सिर्फ वोट और जन समर्थन हासिल करने के लिए लाया जा रहा है। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in